हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। आप पढ़ रहे हैं डाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 16 पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं टाइप ऑफ टीथ क्या होता है, आप जान चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले आप बताएंगे मुझे व्हाट डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बींग्स ऑफ एडल्ट। एक एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्टोमक के बारे में कि व्हाट इज अस्टोमक क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, आपको पता है ये पोर्शन हमारा क्या आया है, डुओडेनम आया है। डुओडेनम नहीं बल्कि इसोफेगस आया है। उसके नीचे क्या है हमारा, ये आपका अस्टोमक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा रहेगा, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा रहेगा। ये आपका पोर्शन क्या है जी, ये इसोफेगस है। क्या है, ये इसोफेगस है। तो आज हम लोग इस एरिया की बात करेंगे। ये क्या है, ये हमारा क्या है, अस्टोमक है। अस्टोमक है, ठीक है। तो आज हम लोग अस्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, बेहतरीन जानकारी पढ़ेंगे, अच्छे से सीखेंगे। कहा क्या अस्टोमक क्या होता है, आपको पता है। एक अस्टोमक क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो एबीसीडी के जे सेपरेट होता है। एबीसीडी के जे अल्फाबेटिकल जैसा होता है कौन, अस्टोमक। ये क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। कितना घंटे के लिए करता है, तो 3 to 4 आवर के लिए ये फूड को स्टोर करने का काम करता है कौन, हमारा अस्टोमक। क्लियर है। तो याद रखिए, मस्कुलर ऑर्गन होता है, जे सेपरेट होता है, स्टोर फूड करता है, 3 to 4 आवर्स के लिए रखता है। इसकी पोजीशन का मतलब ये बॉडी में, अब हमारे बॉडी की कहां पे होता है। पोजीशन का मतलब उसका स्टेज कहां पे है ना, स्थिति कहां पे है, पोजीशन अवस्था कहां पे है। इट इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज 4 मेजर पार्ट्स। देखिए हमारा जो स्टोमक है वो अपर राइट नहीं बल्कि हमारा क्या लेफ्ट पोर्शन के साथ होता है। हमारा जो स्टोमक का पोजीशन है राइट नहीं बल्कि लेफ्ट पोर्शन, करा क्या अपर लेफ्ट पोर्शन, हल्का सा अपर और लेफ्ट तरफ होता है। कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी आप समझ रहे हैं ये वाला पोर्शन, और चेस्ट कैविटी आप समझ रहे हैं ये वाला पोर्शन। देखिए चेस्ट कैविटी का मतलब हमारा ए पोर्शन हुआ जिसको थोरेसिस कैविटी भी बोलते हैं, और एब्डोमिनल का मतलब जिसमें आपका क्या हो, स्टोमक वगैरह का हिस्सा आ रहा हो, नेवल का हिस्सा आ रहा हो, वो आपका क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो याद रखिएगा पोजीशन कहाँ स्टोमक का, इट इज लोकेटेड इन अपर पोर्शन नॉट लोअर पोर्शन, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड हैज 4 मेजर पार्ट्स। तो 4 मेजर पार्ट कौन कौन होता है, देखिए कार्डिया। कार्डिया कहाँ होगा, कार्डिया यहाँ होगा। डायग्राम ध्यान से देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कार्डिया होता है फंडस। फंडस किसको बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कार्डिया तो आप उसको बोलते हैं, लेकिन फंडस किसको बोलते हैं, दिस रीजन इज द फंडस। क्या बोलते हैं, फंडस। ये क्या है, बॉडी। ये पूरे को, ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस होल पार्ट इज द बॉडी, होल पार्ट इज द बॉडी। और लास्ट वाला ये क्या है, पाइलोरस। क्या है, पाइलोरस, पाइलोरस। तो 4 पार्ट कहां कहां है, आपने देखा कार्डिया देखा, आपने फंडस को देखा, आपने बॉडी को देखा, आपने पाइलोरस को देखा। तो स्टोमक का 4 पार्ट होता है, ठीक है। हमारा स्टोमक जे सेपरेट होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, फूड को 3 to 4 आवर्स स्टोर करके रखता है। ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है। कहाँ होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन में होता है। और इसकी 4 पार्ट होता है, कार्डिया होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है और पाइलोरस होता है। अब इसके आगे देखिए स्फिंक्टर। आपको पता है कि आप जब फूड खाते हो तो बाहर क्यों नहीं आता है, जैसे कि आपका इसोफेगस है, इसोफेगस के थ्रू यहाँ पे आया, आने के बाद क्या हुआ, यहाँ आपका स्टोमक पे पहुंचा और इधर यहाँ ही पहुंचा। आइए आपका कौन सा पोर्शन होगा बताइए, डुओडेनम। क्या होगा, डुओडेनम। और डुओडेनम कौन सा सेपरेट होता है, सबको पता है, एबीसीडी के सी सेपरेट का होता है कौन, डुओडेनम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे आपने फूड खाया, आपने फूड किया, मजे से आपने लेटा, ऐसा नहीं होता कि आप लेटे तो आपका यहाँ का फूड क्या हो, ऊपर चला गया। लेकिन आपका एक क्वेश्चन है कि सर जब आप कोई इंसान वोमिट करता है तो अंदर का ही तो मटेरियल बाहर आता है। तो याद कीजिए ये जो स्फिंक्टर लगा होता है, इस स्फिंक्टर को बोलते हैं अपन लोग क्या, कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक है और हार्ट के पास है, इसलिए क्या बोलते हैं, कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और यही नहीं, अभी और सुनिए, इसका एक और नाम क्या है, ओसोफेजियल स्फिंक्टर। और इसी का एक और नाम क्या है, इसका गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं।
तो आपका मन है कार्डियक स्फिंक्टर कहने का, तो कार्डियक स्फिंक्टर बोल दीजिए, है ना। आपका मन है गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर कहने का, तो आप वो कह दीजिए गैस्ट्रो ओसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब कहेगा सर एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे स्फिंक्टर? अरे यार पाइलोरिक के बाद है ना, चलो बोल देना तुम कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो कोई पूछेगा क्या पूछेगा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर? तो इट इज द पोजीशन ऑफ इसोफेगस, इट इज द पोजीशन ऑफ इसोफेगस टू स्टोमक। अब स्टोमक का कौन सा पार्ट के पास है? कार्डियक के पास है, इसलिए कौन सा स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर। इसी का एक और नाम गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। उसके बाद पूछेगा पाइलोरिक स्फिंक्टर का पोजीशन क्या है? तो आप बोलेंगे स्टोमक टू डुओडेनम। स्टोमक टू डुओडेनम इज द पार्ट स्फिंक्टर लाई करता है वहां पे, जिसको बोलते हैं अपन लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब आइए यहाँ पे करा स्फिंक्टर, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर, ये आपको मैं बता चुका हूं, आप समझ चुके हैं। अब आइए छोटी आंत, देखिए है स्मॉल, नाम है स्मॉल, लेकिन इसकी लंबाई क्या है? बड़ा है। तो सर यहाँ स्मॉल क्यों कहा गया? लंबाई बड़ा है। तो बेसिकली इसकी जो स्मॉल नाम दिया गया उसकी डायमीटर, जिसकी डायमीटर छोटा तो डायमीटर छोटा तो बोल दिया स्मॉल, जिसकी डायमीटर बड़ा उसको बोल दिया लार्ज। लेकिन देखिए लार्ज यहाँ लेंथ से नहीं है, लार्ज यहाँ दिया गया है डायमीटर से। तो जो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसका जो एक पोर्शन देख पा रहे हैं, ये क्या होता है? उसका छोटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और उसका जो डायमीटर है बड़ा होता है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। साइज की तुलना में स्मॉल क्या होता है? बड़ा होता है, और बल्कि साइज की तुलना में लार्ज वो छोटा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि स्मॉल किसको क्यों बोला गया है और लार्ज क्यों बोला गया। अगेन छोटी आंत का जो पोर्शन होता है हम लोग बांटते हैं उसको मेनली 4 पार्ट में, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम और 4 में आपका है सीकम, जो आपको नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है। 4 पार्ट हो गया, डुओडेनम बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं, इलियम बोलते हैं और सीकम बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? डुओडेनम बोलते हैं, जेजुनम बोलते हैं और इलियम बोलते हैं और सीकम बोलते हैं, है ना। आई थिंक इलियम भी आपको नहीं दिख पा रहा है, तो 3rd नंबर मैं यहाँ भी देता हूँ इलियम। तो फर्स्ट हमारा डुओडेनम हो गया, सेकेंड जेजुनम हो गया, 3rd हमारा इलियम और 4 हमारा क्या हो गया? सीकम हो गया। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द स्टोमक, स्टोमक करता क्या है, स्टोमक में स्फिंक्टर कहाँ होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी आप देखेंगे, एनसीईआरटी 11th का यूनिट नंबर 5 का चैप्टर नंबर 16 में देखेंगे तो ये सारा लिखा हुआ है कार्डियक स्फिंक्टर। अरे बड़ा बार नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, मेडिकल का फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। कहीं आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई यार व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर, तो कार्डियक स्फिंक्टर का एक और नाम क्या था? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका पोजीशन क्या था? डुओडेनम टू स्टोमक, ठीक है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, अच्छा पाइलोरिक स्फिंक्टर का पोजीशन कहाँ है? पाइलोरिक स्फिंक्टर लाई ऑन द कहाँ? स्टोमक टू डुओडेनम, यानी कि स्टोमक और डुओडेनम के बीच क्या कौन सा स्फिंक्टर होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा। और डुओडेनम नहीं, इसोफेगस और स्टोमक का बीच में कौन सा स्फिंक्टर होगा? गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर होगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द आस्किंग फ्रॉम प्रीवियस ईयर ऑफ नीट एग्जामिनेशन। तो आई थिंक आप इसको भी समझ लिए होंगे, नोट भी कर लिए होंगे। ये स्टोमक हमारा मस्कुलर जैसे होता है, फूड को स्टोर करता है, 3 से 4 घंटा रखता है। पोजीशन आप समझ गए कि अपर लिप पोर्शन होता है, 4 मेजर पार्ट में बांटते हैं। 4 मेजर पार्ट आपको याद है, कार्डियक है, फंडस है, बॉडी है, पाइलोरस है। कहाँ किसको क्या बोलते हैं आपको याद हो गया। स्फिंक्टर क्या होता है वो भी समझ में आ गया। छोटी आंत का पार्ट क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया। तो आई थिंक आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो स्टोमक हमारा क्या हो गया? यहाँ पे स्टोमक वाला पोर्शन क्या हो गया हमारा, अच्छे से समझ कर लिए। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो नोट कर ही लिए होंगे आप, ठीक है क्या? नोट कर लिए ना, तो अच्छे से नोट किया कीजिए ताकि क्या हो, तो प्यार से पढ़ते हैं यार। कहते हैं आपके लिए क्या, तुम जो कहती हो आपको मुझे परवाह नहीं, तुम जो कहती हो आपको मेरी परवाह नहीं, सच तो ये है इसका कोई गवाह नहीं।